हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवानी वर्मा और आपका बायो बीकर चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो इन टुडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट द न्यूट्रिएंट अपटेक मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया विच इज़ द टॉपिक ऑफ एमएससी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए न्यूट्रिएंट अपटेक। अब देखिए न्यूट्रिएंट अपटेक, बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है जो वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है। टू डेराइव एनर्जी बनाने के लिए एवरी माइक्रोबियल सेल नीड टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इंटरनल एनवायरनमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि एनर्जी को बनाने के लिए हर माइक्रोबियल सेल को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेता है टू इंटरनल एनवायरनमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट को लेता है और कहाँ ले जाता है? इंटरनल एनवायरनमेंट में, और किसको अक्रॉस करके? सेल मेम्ब्रेन को अक्रॉस करके, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल मस्ट पास थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन दैट प्रिवेंट्स द फ्री पासेस ऑफ मोस्ट सब्सटेंसेस। मतलब कि न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे सब्सटेंसेस को भी रोकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस के फ्री पासेस को रोकते हैं जिनकी नीड सेल मेम्ब्रेन में नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रिएंट अपटेक जो होता है, दो तरीके से न्यूट्रिएंट जो बैक्टीरिया में होते हैं वो पास आउट होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। पहला जो है वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो देखिए पहला देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप हैं, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप हैं। पहला है पैसिव डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले डेफिनेशन ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन वो प्रोसेस है बाय विच, जिसमें मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि जिसमें कि क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब इसका हम लोग डायग्राम देख के समझते हैं। देखिए अब डायग्राम सिंपल डिफ्यूजन का, देखिए बाहर आउटसाइड द सेल न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो फिर डिफ्यूज़ होके आ रही है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब इनसाइड द सेल जहाँ पर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन लो है। तो यही बता रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होते हैं टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सेकेंड पॉइंट दिया है एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इज़ हायर कंपेयर टू इंटरनल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। वही चीज़ बताई कि एक्सटर्नल में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू इंटरनल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। अब देखिए थर्ड पॉइंट लिखा है एटीपी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं है इस प्रोसेस में। एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल हमारे आते हैं पैसिव डिफ्यूजन में ऑक्सीजन, CO2, वाटर एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। और ये एक ग्राफ बनता है रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट का, बिल्कुल सीधा ग्राफ बनता है। हम लोग पढ़ेंगे फैसिलेटेड डिफ्यूजन। अब देखिए डेफिनेशन है इन फैसिलेटेड डिफ्यूजन मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस across the plasma membrane with assistance from membrane proteins such as channel and carriers। मतलब कि क्या है कि फैसिलेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, और वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ही तरफ होंगे। लेकिन जब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होंगे या डिफ्यूज़ कर रहे होंगे तो उनको एक कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बोलते हैं, वो हेल्प करेगा। देख सकते हैं ये आउटसाइड ऑफ द सेल, ये इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ से ये आपका कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले करके और फिर यहाँ पे भेज रहा है, मतलब इनसाइड द सेल भेज रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही डिफ्यूजन होता है, मतलब कि इसमें हम लोगों को चाहिए होता है डिफ्यूजन में कोई एक मदद करे, अब चाहे वो कैरियर प्रोटीन हो या चैनल प्रोटीन। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन आर द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। दोनों कैसे हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के, ठीक है, जो कि किस में इन्वॉल्व होते हैं? फैसिलेटेड डिफ्यूजन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखिए चैनल प्रोटीन, अ चैनल प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक्ट लाइक अ पोर इन द मेम्ब्रेन।
अब चैनल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो कि पोर्स की तरीके एक्ट करते हैं मेम्ब्रेन में। और कैरियर प्रोटीन उस तरीके के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं विच विल कैरी आयन और मॉलिक्यूल, जो कि कैरी करते हैं आयन या मॉलिक्यूल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लास्ट पॉइंट दिया एटीपी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब एटीपी की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपकी एनर्जी भी यूज़ नहीं हो रही होगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड एंड आयरन। इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का कुछ ऐसा कर्व जैसा बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाकी का आगे का अब हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।